सा चैप्टर आज है रे? प्रश्नवाली नंबर 6। इसमें इससे पहले हम लोगों ने सारे उत्तक के बारे में देखा था, है ना। जटिल अस्थाई उत्तक आज पढ़ना है। इससे पहले हम लोगों ने विभोज्य उत्तक को देखा था, विभोज्य उत्तक प्रकार को भी देख लिया था। ठीक है, आज जटिल अस्थाई उत्तक है। जटिल अस्थाई उत्तक दो प्रकार के, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम उत्तक होती है। जटिल अस्थाई उत्तक के कितने प्रकार है? दो प्रकार है, जटिल अस्थाई उत्तक और जाइलम अस्थाई उत्तक और फ्लोएम अस्थाई उत्तक। तो जाइलम अस्थाई उत्तक को पहले देख लिया जाए। जाइलम जटिल अस्थाई उत्तक। जाइलम एक समान उत्तक है। जाइलम एक ऐसा उत्तक होती है, समान उत्तक है। समान उत्तक उसको कहते हैं जो किसी भी पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह क्या करे, पहुंचाए। उसे कौन सी चीज बोलते हैं? संवहन बोलते हैं। और अगर ये उत्तक काम कर रही है तो समान उत्तक हो जाएगा। जैसे जाइलम और फ्लोएम देखिएगा, तो जाइलम मूल से पानी तथा खनिज लवण को तने तथा पत्तियों तक पहुंचाती है। ठीक है, कहां से कहां तक पहुंचाती है? मूल से पानी तथा खनिज लवण को तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करती है। कौन सा उत्तक? जाइलम उत्तक। जाइलम उत्तक का कार्य समझ में आया आपको? जाइलम मूल से पानी, मूल मतलब जड़, मूल मतलब जड़, यानी जड़ से पानी को, खनिज लवण को ये तने तथा पत्तियों तक क्या कर देती है? पहुंचाने का कार्य करती है। जाइलम पौधों के अंगों के यांत्रिक सहारा भी देता है। ठीक है, जितने भी पौधे के अंग होते हैं वो सबको यांत्रिक सहारा प्रदान देता है। ठीक है, जाइलम चार प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है। जाइलम चार प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है, या इसी को आप जाइलम चार प्रकार के होते हैं कहा जा सकता है। जिसमें पहला है वाहिनीकी, जिसको ट्रैकिड कहते हैं। दूसरा है वाहिका, तीसरा है जाइलम तंतु और चौथा है जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम उत्तक के टोटल चार पार्ट। कितने पार्ट? चार पार्ट। ये चार पार्ट में पहला पार्ट है आपको वाहिनीकी, दूसरा वाहिका, तीसरा जाइलम तंतु और चौथा जाइलम पैरेन्काइमा। ये चारों प्रकार मिलकर के जाइलम उत्तक की निर्माण करती है। पहला है आपको वाहिनीकी। इसकी जो कोशिका की आकार होती है लंबी अथवा नलिकाकार, यानी लंबी नलिकाकार कोशिका की आकार किसकी होती है? वाहिनीकी की होती है। वाहिनीकी की कोशिका भित्ति मोटी और लिग्निन होती है। कैसी होगी? मोटी और लिग्निन। किसकी कोशिका भित्ति? वाहिनीकी की। किसकी होगी? वाहिनीकी की। वाहिनीकी मृत तथा प्रोटोप्लाज्म विहीन होती है। ठीक है, वाहिनीकी जो है ये मृत होती है और प्रोटोप्लाज्म विहीन होती है। जाहिर सी बात है, अगर मृत कोशिका है तो इसमें प्रोटोप्लाज्म कहां से होगी? ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म से पाई नहीं जाती है। किस कोशिका में? वाहिनीकी में। किसमें? वाहिनीकी में प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाए। कारण क्या है कि ये मृत होती है। कैसी कोशिका इसकी होती है? मृत कोशिका होती है। अगला आपको वाहिनीकी, वाहिनीकी पुष्पी पादपों में पानी का स्थानांतरण करता है। ये मेन रूप से वाहिनीकी पुष्पी पादपों में, मतलब वह पादप जो पुष्प खिलते हैं, जिसमें पुष्प लगते हैं, वैसे पौधों में ये पानी का स्थानांतरण करने का कार्य करता है। कौन सा उत्तक? वाहिनीकी। कौन सा उत्तक? वाहिनीकी। ये आपका पहला पार्ट था। दूसरा है वाहिका। दूसरा कौन सा पार्ट है? वाहिका। वाहिका का अगर आकार की बात करिएगा तो ये लंबी सिलेंडराकार नली जैसी होती है। किसकी आकार? वाहिका की आकार लंबी और सिलेंडरा आकार नली जैसी होती है। ठीक है, इसमें बहुत सी कोशिकाएं होती है जिन्हें वाहिका अवयव कहते हैं। इसमें बहुत सारे कोशिकाएं होती है जिसे क्या कहते हैं बाबू? बोलो। ठीक है, जिन्हें वाहिकाएं अवयव कहते हैं। इसकी भित्ति लिग्निन और इसमें केंद्रक गुहिका होती है। ठीक है, इसकी कोशिका भित्ति में लिग्निन होती है और केंद्रक गुहिका पाई जाती है। किस कोशिका में? वाहिका में। इसकी वाहिका में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। ये लंबवत एक दूसरे से के साथ एक छिद्रित पाइप की भित्ति से जुड़े रहते हैं। कौन सी? वाहिका। तो वाहिका में प्रोटोप्लाज्म नहीं है, इसका मतलब ये भी जीवित नहीं होगी, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म ही नहीं है तो लमसम में जीवित होगा नहीं। ठीक है, तो वाहिनीकी भी मृत हो गई और वाहिका भी मृत हो गई। वाहिका किस पौधे में पाए जाएंगे? एंजियोस्पर्म। आपको एंजियोस्पर्म बहुत अच्छे से पिछले अध्याय में पढ़ाया गया है, जिम्नोस्पर्म के बारे में और एंजियोस्पर्म के बारे में। तो एंजियोस्पर्म के पौधे जितने होते हैं उसमें वाहिका पाई जाती है। क्या पाई जाएगी? वाहिका पाई जाएगी।
ये 2 पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट है जाइलम तंतु, इसका ज्यादा कुछ महत्व उतना नहीं रहता। अरे इसकी भित्ति मोटी तथा केंद्रीय होती है, इसमें गुहिका विलुप्त होती है और ये पट्टीय या अपट्टीय हो सकती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जाइलम का कौन सा पार्ट है जो पट्टीय और अपट्टीय होता है, तो जाइलम तंतु कौन होगा, जाइलम तंतु। ठीक है, जाइलम तंतु की आकार पूछेगा आपसे, इसकी भित्ति कैसी होती है, तो मोटी होती है और इसमें केंद्रीय गुहिका नहीं पाई जाती, यानी केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता। कोई दिक्कत, ये था जाइलम तंतु। चौथा पार्ट है आपका जाइलम पैरेनकाइमा। चौथा पार्ट क्या है, जाइलम पैरेनकाइमा। अभी तक आपने जितने भी जाइलम का पार्ट देखा, तीनों का तीनों मृत, तीनों का तीनों कैसा पाया गया, मृत। लेकिन ये जाइलम पैरेनकाइमा जीवित है। जाइलम पैरेनकाइमा कैसी है, जीवित है। इसकी आकार की बात करिएगा तो इसकी कोशिका, इसकी जो कोशिका है वो कैसी होती है, जीवित होती है। इसकी कोशिका कैसी होती है, जीवित होती है, तथा इसकी भित्ति पतली होती है और इसमें सेल्यूलोज, इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी कोशिका भित्ति, जाइलम पैरेनकाइमा की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। यह एक जीवित कोशिका है, इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है। इसमें स्टार्च तथा वसा तथा अन्य पदार्थ जैसे टैनिन भोजन के रूप में संचित रहता है। किस कोशिका में, पैरेनकाइमा। कौन सा पैरेनकाइमा, जाइलम पैरेनकाइमा में स्टार्च वसा तथा अन्य पदार्थ के रूप में टैनिन भोजन के रूप में संचित रहता है। पानी का यह त्रिज्य संवहन पैरेनकाइमा द्वारा होता है। ठीक है, पानी का जो त्रिज्य संवहन है वो किसके द्वारा होगा, पैरेनकाइमा के द्वारा। इसमें कुछ प्राथमिक जाइलम के बारे में बात किया गया है। जो प्राथमिक जाइलम होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक आपका आदि दारू और एक आपका मेटा जाइलम। इसको प्रोटोजाइलम कहते हैं, इसको मेटा जाइलम कहते हैं। प्रोटोजाइलम उसको कहते हैं जो सबसे पहले बनने वाले जाइलम होती है। तो सबसे पहले अगर पौधे में जाइलम बना है तो उस जाइलम को कहते हैं प्रोटोजाइलम। क्या कहेंगे, प्रोटोजाइलम। और जो बाद में बनने वाला जाइलम होता है उसे कहते हैं मेटाजाइलम। कौन सा जाइलम, मेटाजाइलम कहते हैं। तो ये आपका पार्ट था किसका, जटिल स्थायी ऊतक का जाइलम पार्ट। फ्लोएम पार्ट अभी रह गया है। ठीक है, कौन सा पार्ट हुआ, जाइलम पार्ट। जाइलम पार्ट कितने प्रकार के हुआ, 4 प्रकार के, वाहिनी की, वाहिका, जाइलम तत्व